ईशान शफीक और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल के अंदर हमारा साथ दें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और दूसरे लोगों से शेयर भी करें। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफरेंस ऑफ करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। इन तीनों चीज़ों के अंदर क्या फ़र्क है, करंट और वोल्टेज और रेजिस्टेंस का आपस में क्या फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं करंट की। करंट किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एनी एलिमेंट। किसी भी चीज़ के अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज के बहने को या इलेक्ट्रिकल चार्ज के मूवमेंट को, इलेक्ट्रिकल चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह जाने को क्या कहते हैं जी? करंट कहते हैं। अभी जब भी हमें करंट को लिखना होगा तो हम डायरेक्ट करंट लिखेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए साइंटिस्ट ने इसका सिंबल बनाया है एक छोटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। करंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए उसका सिंबल है आई, ठीक है। और करंट का यूनिट है एम्पेयर। एम्पेयर को कभी कभी शॉर्ट में AMP भी कह देते हैं, एम्प कह देते हैं, एम्पेयर कह देते हैं, एम्प कह देते हैं, ठीक है। और एम्पेयर का सिंबल है A। एम्पेयर का सिंबल है A। एम्पेयर एक छोटा यूनिट है। अगर आपको फ़र्ज़ करें बहुत बड़ा लिखना है, जैसे कि 1000 एम्पेयर लिखना है, इसकी बजाय हम इसको 1K एम्पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये K का एक प्रीफिक्स ऐड करके इसको 1K एम्प लिख सकते हैं। या अगर और ज़्यादा हो तो इसे किलो के साथ, किलो के अलावा मेगा, गैगा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एम्पेयर बड़ा यूनिट है, जैसे कि ये चीज़ें अगर बड़ा यूनिट यूज़ करना है तो ये इलेक्ट्रिकल के अंदर आती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एम्पेयर बहुत छोटी रेटिंग के अंदर आते हैं, जैसे कि 0.00001 एम्प, ठीक है। इस तरह करके कुछ आएंगे। तो इसके लिए हम लोग आम तौर पे एम्पेयर बहुत बड़ा हो जाता है, 0.0001 लिखने की बजाय इसको मिली एम्प, ठीक है, या माइक्रो एम्प, यूनिट करंट का एम्प ही है, माइक्रो, ठीक है, या नैनो, इस तरह का कोई प्रीफिक्स यूज़ करके इसको एम्पेयर रेटिंग बताते हैं। ये आम तौर पे मिली से नीचे, मिली या माइक्रो वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर यूज़ होते हैं, और एम्पेयर से बड़ा यूनिट यूज़ करने के लिए किलो एम्प या मेगा या गैगा कुछ भी हो, वो आमतौर पे बड़ी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। बट फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट एम्पेयर ही है ओवरऑल, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास वोल्टेज। वोल्टेज किसे कहते हैं? ये बहुत अहम चीज़ है इसको समझने के लिए कि वोल्टेज वो ताकत है, इट्स दैट एनर्जी हु मूव द इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एनी एलिमेंट। किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज को ये चीज़ मजबूर कर देती है अपनी जगह से हिलने के लिए। ये समझ लें एक ताकत है, इट्स एनर्जी, एक ताकत है, एक कुव्वत है, एक फोर्स है, एक पुश है, जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज के एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जाने के लिए पॉइंट A से पॉइंट B में, ये कोई भी कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, उस इलेक्ट्रिकल चार्ज को मजबूर कर देती है या उसे ताकत देती है कि वो इलेक्ट्रिकल चार्ज एक जगह से दूसरी जगह के अंदर जाए। और ये इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो विदाउट वोल्टेज इम्पॉसिबल है। अगर किसी जगह पर कोई इलेक्ट्रिकल का कोई मेटल का पीस पड़ा हुआ है तो उसके अंदर कभी भी करंट नहीं गुजरेगी जब तक आप उसको वोल्टेज नहीं देते, ठीक है। उसके अक्रॉस वोल्टेज आएंगे तो फिर करंट गुजरेगी। सो ये वो चीज़ है, वोल्टेज वो बुनियादी चीज़ है, बेसिक फंडामेंटल चीज़ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होती है। सो किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रिकल फ्लो को, इलेक्ट्रिकल चार्ज के फ्लो को फ्लो करने के लिए जो ताकत चाहिए तो वो ताकत वोल्टेज के थ्रू मिलती है, ठीक है जी। उसका यूनिट है, अभी हर जगह पर वोल्टेज नहीं लिख सकते क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा और लेंथी है। इसका शॉर्ट सिंबल है वोल्टेज का V, ठीक है। और वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, VOLT, वोल्ट। और वोल्ट को भी सिंबल के ज़रिए V से ही ज़ाहिर करते हैं। जैसे कि आमतौर पे हमारे घरों के अंदर 220 वोल्टेज आ रहे होते हैं, अगर 3 फेज़ है तो वो 440 वगैरह या 400, हर मुल्क के अंदर अपना एक स्टैंडर्ड होता है वोल्टेज का, वो वोल्टेज आ रहे होते हैं, ठीक है जी। वोल्ट बेसिक यूनिट है। अगर जैसे मैंने पिछले करंट के बारे में कहा
हमारे पास 1000 वोल्टेज, तो उसको इतना लंबा लिखने की बजाय एक शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, 1 kV। ठीक है, आमतौर पे हमारे जो हमने देखा है कि ये ट्रांसमिशन लाइंस या डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस वगैरह होती हैं, तो उसके अंदर लाखों वोल्टेज होते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखते हैं 11 kV। 11000 वोल्टेज की अगर लाइन है 11 kV, 11 11 के मतलब 1000 V वोल्टेज। यूनिट बेसिकली वोल्टेज ही है, वोल्ट का यूनिट, वोल्टेज का यूनिट बेसिकली वोल्ट ही है। ये 11 kV हो सकता है, ठीक है, 22 kV हो सकता है, 33 kV हो सकता है, अप टू पाकिस्तान के अंदर 500 kV तक, 500 kV तक वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू फोल्ड करते हैं। अगर हम इसे लंबा लेंथी फॉर्म में लिखें तो ये 5 लाख वोल्टेज बनते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए 500K का एक प्रीफिक्स यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी, 500 kV वोल्टेज, असल यूनिट का वोल्टेज का यूनिट वोल्ट ही है, मगर ज़्यादा लेंथी हो, लंबा हो, उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह kV वगैरह की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्योंकि थोड़े वोल्टेज यूज़ होते हैं, तो उसके अंदर वोल्टेज को भी छोटे फॉर्म के अंदर लिखने के लिए मिली वोल्ट्स होते हैं। ठीक है, मिली के अलावा इसके अंदर माइक्रो वोल्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, नैनो, पिको को भी प्रीफिक्स यूज़ करके इसको और वोल्टेज को भी और छोटे फॉर्म में लिखने के लिए, बजाय कि अगर आप लिखें 0.001 तो आप इसको मिली वोल्ट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, 1 मिली वोल्ट्स इस तरह। ठीक है, वोल्टेज का आपको सिंबल, बेसिक यूनिट आपको वोल्टेज ही मिलेगा। वोल्टेज का तो पता चल गया। करंट कहते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, और इस इलेक्ट्रिकल चार्ज को एनर्जी पावर किस वजह से मिलती है, वोल्टेज की वजह से, जो उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती है। वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव हो गया। जब इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव हो गया तो उसके अंदर एक बेसिक फंडामेंटल चीज़ पैदा होती है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी कहते हैं द थिंग हु अपोज द इलेक्ट्रिकल चार्ज टू फ्लो इन एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट, किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज, करंट कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज के फ्लो को, रेजिस्टेंस इसके बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट है। मतलब ये है कि रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल चार्ज के बहाव के अंदर रुकावट पेश करता है। ये रुकावट क्यों, कैसे पैदा होती है, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अभी समझने की इन शॉर्ट बात यह है कि रेजिस्टेंस कैसे कहते हैं द थिंग हु अपोज द इलेक्ट्रिकल चार्ज टू फ्लो इन एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो चीज़ है, इलेक्ट्रिकल चार्ज चाहता है वो फ्लो करने का, रेजिस्टेंस इसे फ्लो नहीं करने देगी। ये बिल्कुल करंट के अपोजिट होता है। ठीक है, अभी हर जगह पर अगर किसी भी जगह पर रेजिस्टेंस लिखना है तो उससे रेजिस्टेंस लेके गए तो वो थोड़ा सा नॉन प्रैक्टिकल हो जाता है। उसको सिंबल्स के ज़रिए अगर ज़ाहिर करना हो तो उसे कहते हैं आर। रेजिस्टेंस को सिंबल के ज़रिए ज़ाहिर करना होता है आर। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है जी, यूनिट क्या है, ओहम। और हर जगह हम ओहम भी नहीं लिख सकते, तो ओहम को, जो ओहम का भी एक सिंबल है, उसे ये ओमेगा कहते हैं जी। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है ओहम। अगर रेजिस्टेंस फ़र्ज करें कि बहुत कम है, तो जैसे हमने पहले देखा कि हम इसे मिली ओहम भी कह सकते हैं, माइक्रो ओहम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इससे भी छोटा यूनिट जो है नैनो ओहम यूज़ कर सकते हैं। ये आमतौर पर कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस है, आपको पता है कि कंडक्टर वो चीज़ है जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होती है, तो उनके अंदर जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू को मेजर करने के लिए ओहम भी बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसलिए उसको छोटे यूनिटों में इस्तेमाल करने के लिए मिली, मैक्रो या नैनो, पिको वगैरह यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हमने किसी केबल का आउटर चीज़ यानी इंसुलेटर की अगर रेजिस्टेंस को देखना है कि उसके अंदर ओहम बहुत ज़्यादा होंगे, तो उसे किलो ओहम, यूनिट बेसिकली आपका ओहम ही है। किलो के अलावा आप लोग उसे मेगा ओहम भी कह सकते हैं, और बड़ी वैल्यू को मेजर करने के लिए। मेगा 10 लाख होता है, किलो 1000 होता है। ठीक है, मेगा के अलावा हम लोग गीगा ओहम भी लिख सकते हैं। ये मेगा, गैगा, उसके बाद और भी उससे बड़े आगे वाले यूनिट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
ये था बेसिकली इन तीनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस के इलेक्ट्रिकल करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, वोल्टेज, द एनर्जी हु गिव द पावर टू द फ्लो टू द चार्ज, और रेजिस्टेंस वो चीज़ है जो अपोज द चार्ज टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। होपफुली आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके होंगे, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस इलेक्ट्रिकल नॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ आप इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन का जो बेल सिंबल है उसके ऊपर ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। इससे होगा क्या कि जैसे ही हमारी चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड होगी, यूट्यूब की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नई वीडियो अपलोड हो चुकी है। थैंक यू।